वेलकम टू टेल नाउ। आइए जानते हैं इंडिया की टॉप न्यूज के बारे में। आज हम बात करेंगे यूनियन बजट 2026-27 के प्रभाव पर, खासकर टैक्स पे इन्वेस्टर्स, उपभोक्ता, अन्य वर्गों के लिए क्या फायदे हैं और किन्हें नुकसान हो सकता है। टैक्स पेयर और आम जनता। बजट में आम टैक्स पेयर को सीधे बड़े टैक्स पर कट तो नहीं मिला है, लेकिन कई राहत और सुविधाएं दी गई हैं। नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग के लिए इनकम टैक्स स्लैब और डिडक्शंस में संभावित बदलावों से जेब में राहत मिल सकती है। टाइम लिमिट बढ़ाकर रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 मार्च कर दी गई है, जिससे प्रोसेस आसान होगा। टीसीएस रेट की कटौती से ओवरसीज टूर पैकेज, एजुकेशन और मेडिकल खर्च पर टैक्स कम होगा। ये पहल टैक्स पेयर को राहत देती दिख रही है, लेकिन किसी बड़े फिक्स टैक्स कट की उम्मीद इस बजट में नहीं दिखी, जिसके कारण मिडिल क्लास को तेज राहत नहीं मिली, खासकर महंगाई के इस दौर में। इन्वेस्टर्स और शेयर बाजार। इन्वेस्टर्स के लिए बजट का असर मिला जुला रहा है। नए टैक्स नियमों के तहत खासकर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी को डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर बढ़ा दिया गया, जो फ्यूचर्स ऑप्शंस ट्रेडिंग को महंगा बनाता है। इससे बाजार में भारी बिकवाली और सेंसेक्स निफ्टी में गंभीर गिरावट देखी गई है। कुछ इन्वेस्टर्स के पास कॉर्पोरेट टैक्स और क्लाउड डाटा सेंटर से जुड़े प्रोत्साहन के कारण धन कमाने के मौके भी हैं। कुल मिलाकर लंबी अवधि इन्वेस्टमेंट बेटर अवसर देखे जा रहे हैं, लेकिन छोटे इन्वेस्टर्स को बाजार की अस्थिरता ने नुकसान पहुंचाया है। 2026 के बजट से उपभोक्ताओं को फायदा या झटका मिला है, आइए समझते हैं। बजट में उपभोक्ताओं को कुछ राहत भी मिली है। कस्टम ड्यूटी में कटौती के कारण विदेशों से खरीदे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स और ब्रांडेड वस्तुओं पर लागत कम होने की संभावना है। वहीं कुछ दैनिक आवश्यक वस्तु और सेवाओं पर सरल नियम यानी सब्सिडी से जीवन यापन थोड़ा आसान हो सकता है, लेकिन साथ ही शराब, स्क्रैप और कुछ लग्जरी आइटम्स पर टैक्स बढ़ाकर उपभोक्ताओं के जेब पर प्रेशर बढ़ा दिया गया है। बजट ने बिजनेस, खासकर एमएसएमई और उत्पादन क्षेत्र को भी ध्यान में रखा है। 10,000 करोड़ एसएमई ग्रोथ फंड के साथ छोटे इन्वेस्टर्स को विकास और विस्तार का मौका मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में पूंजीगत खर्च बढ़ाया गया है, जिससे आर्थिक गतिविधि को समर्थन मिलेगा। एक्सपोर्ट रणनीतियों और ग्लोबल प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिए गए हैं। ये कदम लंबे समय में अर्थव्यवस्था को मजबूती दे सकते हैं। कई विशेषज्ञों के अनुसार इस बजट में किसानों के लिए आवंटन और हिस्सा कम हुआ है, जिससे कृषि अनुमोदन वर्ग को अपेक्षित समर्थन नहीं मिला है। सब्सिडी खर्च को कम दिखाया गया है, जिससे इन वर्ग के लोगों को चुनौती पैदा हो सकती है। खासकर खाद्य दामों और समर्थन योजनाओं की समीक्षा सरकार द्वारा की जा रही है। कुल मिलाकर के 2026 का बजट में कई वर्गों को राहत दी है। टैक्स पेयर, उपभोक्ता, इन्वेस्टर्स, एमएसएमई को कुछ नई सुविधाएं मिली है, लेकिन बाजार इन्वेस्टर्स में अस्थिरता और मिडिल क्लास को टैक्स राहत में कमी जैसे मुद्दे भी सामने आए हैं। आप इस बजट को कैसे देखते हैं? ये थी आज की देश की कुछ खास खबरें। वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ।